अखिल ब्रह्मांड अधिनायक दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के बिल्कुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा मुक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति परम पवित्र सद्गुरुदेव स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हीं की पावन अनुभववाणी और उनकी अनुभववाणी से आज जो हमें पावन सूत्र प्राप्त हुआ है, इतजरे मन संग साधन को नित शोध के संत समागम कीजिए। श्री महाराज ने मानव के कल्याण के लिए संग के ऊपर बड़ा जोर दिया है, क्योंकि जैसा हम संग करेंगे तो वैसा ही हमारे जीवन में रंग लगने वाला है। तो अपने मन को संबोधित किया है। देखिए, महापुरुषों ने श्रोता किसको बनाया है? अपने मन को बनाया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में भी कई जगह पर ये मन को संबोधन वाला जिक्र आया है। ऐसे रामचंद्र जी महाराज ने भी अपने मन को संबोधित किया है। ऐसे प्रत्येक साधक अपने मन को संबोधित करे, क्योंकि मन का स्वभाव और पानी का स्वभाव एक जैसा होता है। मन का स्वभाव और पानी का स्वभाव एक जैसा होता है। पानी को भी आप कितना ही मशीन लगा करके और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दो, कितनी ऊंची टंकी में पहुंचा दो, लेकिन जैसे ही पानी को मौका मिलेगा वो बहेगा किधर? नीचे की ओर बहेगा। ऐसे मन को भी हम कितना ही ऊंचाइयों में, साधना में, भजन में लगा दो, लेकिन मन का स्वभाव क्या है? वो हमेशा नीचे की ओर ही बहेगा। और इसलिए उस मन को संबोधित किया है कि ए मेरे मन, तू असज्जनों का संग छोड़ दे, असाधु का संग छोड़ दे। एक संसार के अंदर दो प्राणी होते हैं, सज्जन और दुर्जन, साधु और असाधु। और देव और असुर, देव और असुर, तो ये अलग अलग प्रवृत्ति के जो मनुष्य होते हैं। और जैसा हमारा अगर सज्जनों का संग मिलेगा, इसलिए नारद भक्ति सूत्र में भी कहा है, दुसंग सर्वथा त्याज्य, दुसंग सर्वथा त्याज्य। नारद जी ने कहा है कि भले ही अगर आपको कहीं एक तरफ खड्डा हो और एक तरफ दुर्जन खड़ा हुआ हो, तो खड्डे में होकर के गुजर जाना, लेकिन दुर्जन की संगति में मत जाना। क्योंकि दुर्जन हमारे को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, दुर्जन हमारे को जितना हमारी साधनाओं से, हमारी निष्ठाओं से भटका सकता है, उतना खड्डा हमारा अपना पतन नहीं करेगा। और इसलिए रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि ए मेरे मन क्या कर, तजरे मन संग साधन को नित्य शोध के संत समागम कीजिए। हमारा रोज का एक रिसर्च रहना चाहिए। शोध का मतलब होता है रिसर्च। हमारा रोज का ये रिसर्च रहना चाहिए कि कहाँ मेरे मन को
सुसंगति मिलती है, कहाँ मेरे मन को सुसंगति मिलती है, कहाँ हमारा मन भक्ति में लग सकता है, कहाँ हमारा मन अच्छी सेवा में लग सकता है, कहाँ हमारा मन इष्ट स्मरण में लग सकता है। तो इसलिए कहा कि नित्य शोध के संत समागम कीजिए, नित्य चिंतन करते रहो कि कहाँ हमें संतों का समागम प्राप्त हो, कहाँ हमें संतों का साथ मिले। और मैंने कई बार कहा है, आज फिर कह देता हूँ कि संगत करिए राजा का, पता नहीं कब रुला दे, लेकिन संगत कीजिए साधु की, पता नहीं कब उससे मिला दे, उससे मुलाकात करवा दे, मिलते रहिए। इसलिए कहा भी है कि संतों के दरबार में सदा जाते रहना, संतों के दरबार में सदा जाते रहना। कभी तो करेंगे महर नजर वाली, कभी तो करेंगे महर नजर वाली, ये संतों की दुनिया अजब है निराली, संतों की दुनिया अजब है निराली। सदा उनके चेहरे रहती है लाली, सदा उनके चेहरे रहती है लाली, कि संतों की दुनिया अजब है निराली। न लेना न देना सदा मस्त रहना, न लेना न देना सदा मस्त रहना, कि इनके तो दर से कोई जाए न खाली, इनके तो दर से कोई जाए न खाली। संतों की दुनिया अजब है निराली, संतों की दुनिया अजब है निराली। सदा के चेहरे पे रहती है लाली, सदा के चेहरे पे रहती। तो जहाँ संतों के संग में अगर हमारा जाना होगा तो सदा मस्त रहना। और ध्यान देना, मस्तों के संग में जाओगे तो, बोलो ना, मस्तों के संग में जाओगे तो मस्ती आएगी, और दुखियों के संग में जाओगे तो, बोलो, अशांत लोगों के संग में बैठोगे तो अशांति आएगी। और इसलिए कहना चाहूंगा कि संत तुम्हें क्या देते हैं? संत तुम्हें मस्ती देते हैं। क्या देते हैं? न लेना न देना सदा मस्त रहना, लेना न देना सदा मस्त रहना। और मैंने देखा है ऐसे कई महापुरुषों का सौभाग्य मिला है मुझे दर्शन करने का, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला है कि उनके सानिध्य में थोड़े बैठ जाओ ना तो पता नहीं हमारे मन के गम चिंतन पता नहीं खुशी में कब बदल गया। संतों के पास बैठ करके और उदासी नहीं आती, संतों के पास बैठ करके क्या आती है? मस्ती आती है। और ध्यान देना, सच्चे संतों की पहचान यही है कि वो खुद भी मस्त रहते हैं और तुम्हें भी मस्त रहना है। और इसलिए फिर दोहरा देता हूँ कि जिसकी मस्ती जिंदा है, बोलो, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है,
और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है वो तो जबरदस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है वो जबरदस्ती जिंदा है। और इसलिए ध्यान देना, प्रतिकूल परिस्थिति, यहाँ रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि संतों के संग में बैठोगे तो हर्ष और शोक व्यथा दोई खोए के, हर्ष और शोक व्यथा दोई खोए के, पर होए निरोग हरि रस पीजे, होए निरोग हरि रस पीजे। और आप ध्यान देना कि इन कोरोना काल में कईयों को बीमारियां तो हुई, लेकिन कई लोग तो घबराहट के मारे, बीमारी से कम मरे लेकिन घबराहट के कारण ज्यादा लोग मर गए। और इसलिए ध्यान देना, प्रतिकूलताएं भी अगर आ जाए तो जीवन में घबराहट पैदा मत करना। क्या प्रतिकूलताएं भी अगर आ जाए, आदमी जो है ना घबराहट से ज्यादा मर जाता है, घबराहट से वो हार्ट की धड़कन बढ़ी, अटैक आ गया, ये सारी चीजें किससे होती है? बोलो, घबराहट से। प्रतिकूलताएं जीवन के अंदर किसके नहीं आती? इसलिए श्री महाराज ने जो शब्द कहे कि जीवन में शोक के प्रसंग भी आएंगे और हर्ष के प्रसंग भी आएंगे, लेकिन दोनों गुजर जाएंगे। हर्ष भी गुजर जाएगा और शोक भी गुजर जाएगा, लेकिन रहेगा तो क्या रहेगा? तुम्हारी मस्ती बनी रहेगी। और ये मस्ती जिसकी जिंदा है, बोलो ना, मस्ती जिसकी जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है उसकी वो तो जबरदस्ती जिंदा है। लेकिन मस्ती ऐसी नहीं, ध्यान देना, कुछ लोग गंजेड़ी बंगेड़ी इस तरह की बातें बोल देते हैं कि मस्त रहो, मस्ती में आग लगे। क्यों भाई? दूसरे की बस्ती में आग लगा करके तेरी मस्ती रहेगी क्या? और ध्यान देना, मस्ती उसी की है, मस्ती उसी की जिंदा है जो सबके लिए जिंदा है। मस्ती उसी की जिंदा है, इस सबके लिए जिंदा है। और इसलिए हमारे सद्गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने क्या प्रार्थना की? सबनों करो, सबनों करो कल्याण प्रभु जी, सबनों करो कल्याण। ओम सर्वे भवन्तु। और सबके मंगल की कामना वही कर सकता है जो मस्त है। क्या? सबके मंगल की कामना वही कर सकता है जो खुद मंगल में है, खुद आनंद में है। अब आप जरा सोचो कि भिखारी दूसरे को क्या दे सकता है? भिखारी दूसरे को क्या दे सकता है? ऐसे खुद ही दुख में है वो तुम्हें क्या दे सकता है? लेकिन जो खुद मौज में है, बोलो ना। और इसलिए गुजरात के एक प्यारे संत, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ा प्यारा गाया है कि मौज में रेहू रे भाई। जगदीश भाई कौन है गाया? खबर है? मौज में रेहू रे भाई, मौज में रेहू। अरे जे कई परिस्थितियों आए इन्हें हंसता हंसता सेवू, मौज में रेहू रे भाई। तो परिस्थितियां, ध्यान देना, परिस्थितियां तो आ सकती है। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि परिस्थितियां तो प्रतिकूल आ सकती है, लेकिन नहीं बिगड़ना चाहिए तो हमारी मनस्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए। क्या क्या नहीं बिगड़ना चाहिए? परिस्थितियां तो प्रतिकूल आ सकती है, लेकिन हमारी मनस्थितियां नहीं बिगड़ना चाहिए। और इसलिए आज आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर साधक के जीवन के अंदर 5 निष्ठाएं जीवित रहना चाहिए। कितनी?
5 निष्ठाएं आपके जीवन के अंदर अगर जीवित है तो आपकी मस्ती कोई छीन नहीं सकता। प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं छीन सकती है, व्यक्ति आपकी मस्ती को कोई छीन नहीं सकता है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर 5 निष्ठाएं मौजूद रहेगी, आपके अंदर 5 निष्ठाएं अगर जीवित रहेगी तो आपकी मस्ती को कोई छीन नहीं सकता। उसी बात को रामचंद्र जी महाराज ने जो कहा है कि हर्ष और शोक व्यथा दुई खोए के होए निरोग हरि रस पीवे, और जीव की बुद्धि विलीन होए, जीव की बुद्धि विलीन होए, नित शिव में लीन जुगे जुग जीवे, और रामचरण नरातन पाए के ज्ञान विचार असो सुख लिए। तो आपकी जो 5 निष्ठाएं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 निष्ठाएं हर एक साधक के जीवन में होनी चाहिए। और वो 5 निष्ठाएं कौन सी है? पहली निष्ठा है इष्ट निष्ठा। पहली निष्ठा कौन सी? बोलो। इष्ट में निष्ठा। ध्यान देना, इष्ट एक ही होता है, इष्ट बदले नहीं जाते हैं। लोग क्या करते हैं, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। ध्यान देना, सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, लेकिन निष्ठा किसमें रखो? पहली निष्ठा क्या है? बोले पहली निष्ठा है हर साधक के अंदर अगर ये 5 निष्ठाएं मौजूद होगी तो कोई भी आपकी मस्ती को छीन नहीं सकता। न परिस्थितियां छीन सकती है, न कोई व्यक्ति छीन सकता है, न दुख छीन सकता है, न अपमान छीन सकता है। परिस्थितियां तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपकी 5 निष्ठाएं बनी रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। पहली निष्ठा कैसी? इष्ट निष्ठा। और इष्ट निष्ठा में कैसी? रामचंद्र जी महाराज ने कहा है कि इष्ट राम रमदीत आन को पूठ दई है, मेरा इष्ट सर्वश्रेष्ठ। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के इष्ट की आप निंदा करो। हाँ, नहीं तो कई लोग ऐसा होता है कि अपने इष्ट की प्रशंसा करते करते दूसरे की इष्ट की निंदा करने लगे। नहीं, आपके लिए आपका इष्ट श्रेष्ठ है तो दूसरे सामने वाले के लिए सामने वाले का इष्ट श्रेष्ठ है। समझे कि नहीं समझे? इसलिए अपने इष्ट में निष्ठा रखो, लेकिन दूसरे की इष्ट की नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरे की निंदा ही करते रहे, उनकी साधना में तो क्या। और अक्सर यही हुआ है कि ज्ञान की बातें करने वाले जो है ना, वो भक्ति की निंदा करते हैं। अरे ये क्या है, ये नाचना गाना क्या है, बस बैठ के ध्यान करना चाहिए, ये नाच गाने से क्या होता है। और ऐसे लोग ही बातें करते हैं कि नाचे कूदे तोड़े ताम ताको दुनिया राखे मान। और तुझे नाचना ही नहीं आता है और तुझे गाना ही नहीं आता है, इसलिए तू गाने की और नाचने की निंदा कर रहा है। बाकी तो रामचंद्र जी महाराज ने कहा है निस्वासुर हरि। बोलो। श्री महाराज स्वयं कह रहे हैं नाचना कोई बुरा नहीं। निस्वासुर हरि आगे नाचो और चरण कमल की सेवा जाचो। रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी कामन मेरे और सेवो शरण। इसलिए ध्यान देना, अपने इष्ट की पुष्टि करो, लेकिन दूसरे के इष्ट की निंदा। इसलिए ज्ञानी लोग भक्ति की निंदा करते रहे, और भक्ति वाले जो है ना वो ज्ञानियों की निंदा करते रहते हैं। भक्ति वाले अरे नाचना कूदना चाहिए, क्या आंखें बंद करके, अरे वो अपनी जगह ठीक है और तू अपनी जगह। अब एक बात बताना, किसी को रायता अच्छा लगता है तो किसी को खीर अच्छी लगती। बोलो।
अब तुम कहोगे रायता नहीं, रायता ही खाना चाहिए, तू खाना यार, तेरे को रायता अच्छा लग रहा है तो तू रायता खा, लेकिन जो खीर का मजा ले रहा है उसको खीर का मजा लेने दे। तो ऐसे ध्यान देना, अपने इष्ट में निष्ठा तो रखो लेकिन दूसरे के इष्ट की। तो पहली निष्ठा क्या है? इष्ट निष्ठा। और दूसरी निष्ठा क्या है? मंत्र निष्ठा। दिल की किताब पर नोट कर लेना, ये 5 निष्ठाएं आपके जीवन के अंदर अगर घटित हो गई ना, तो कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए लेकिन आपकी घबराहट नहीं होगी, गुजर जाएगी। ये भी अगर सूर्य उदय हुआ है तो मध्यकाल में भी जाएगा, और मध्यकाल में गया है तो अस्त भी होगा, और अस्त भी अगर हुआ है तो वापस बोलो ना। और इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती है, और इसलिए स्वामी राम ने बहुत सुंदर कहा है कि गम की अंधेरी रात में, क्या? गम की अंधेरी रात में, और तू दिल को ना ऐसे बेकरार कर। लोग तो घबरा जाते हैं, बस अब क्या होगा, क्या होगा। अरे जिसको हम अच्छा मानते थे वो नहीं रहा, तो जिसको हम बुरा मानते हैं वो भी, बोलो ना। 10 मार्च 2020 क्या था? बोलो ना। 10 मार्च कह रहे हैं, 10 मार्च 2020 के दिन धुलेटी थी। अरे बोलो तो सही, भूल जाते हो तुम लोग। और उस दिन कैसे होली खेले थे, खूब मजे में थे, कोई कुछ नहीं था। और इस साल 10 मार्च को बोलो ना, प्रतिकूल वो स्थितियां अगर नहीं रही है तो जिसको हम बहुत प्रतिकूल स्थितियां मानते हैं वो भी रहने वाली नहीं है। निष्ठा रखो, अपने इष्ट निष्ठा रखो। दूसरा क्या है? मंत्र निष्ठा। क्या करो? किसमें निष्ठा रखो? मंत्र में, जो भी तुम्हारे सदगुरु ने तुम्हें दिया है। और इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि बदलना मन, कई लोग तो जो है ना मंत्र ही बदलते रहते हैं। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, कोई कहीं गए तो किसी ने कहा ऐसा करो वैसा करो। ध्यान देना, सुनो सबकी। रोशन जी, प्रसिद्ध ये कहावत है राजस्थान की कि सुनो सबकी, बोलो जरा प्यार से, सुनो सबकी करो मन की। ध्यान देना, कहीं भी सुनो, किसी का भी सत्संग सुनो, किसी भी कथा में जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का सुन करके और तुम अपने गुरु मंत्र का त्याग कर दो। कई लोग क्या करते हैं, वहां कथा में गए, अरे वो उन्होंने ये बता दिया तो वो शुरू हो गए गुरु मंत्र का। तुम्हारी निष्ठा डगमगाई, और जहां तुम्हारी निष्ठा डगमगाई समझ लेना कि तुम्हारा पतन। सुनो सबकी लेकिन अपनी निष्ठा। तो पहली निष्ठा क्या है? बोलो, इष्ट निष्ठा। और दूसरी निष्ठा है मंत्र निष्ठा, और तीसरी निष्ठा है गुरु निष्ठा। इष्ट कभी मत बदलो, गुरु अभी मंत्र कभी मत बदलो। और तीसरी निष्ठा क्या है? गुरु निष्ठा। और गुरु निष्ठा में मेरा गुरु, जिसने मुझे मंत्र दिया है, जिसने मुझे नामदान बख्शिश दिया है। अब लोग क्या करते हैं कि किसी के बहुत ज्यादा प्रचार देख करके, किसी का बहुत ज्यादा नाम देख करके, अरे बोले ये महाराज तो टीवी पे आते हैं। अब टीवी पे आने से बड़ा हो गया क्या? बोलो ना। ऐसे ऐसे महापुरुष आपको मैं बताऊं कि जिन महापुरुषों को पड़ोसी तक नहीं जानता है, लेकिन उनकी साधना इतनी ऊंचाइयों पर है कि बड़े बड़े उनके सामने फीके हो जाते हैं। तो तीसरी निष्ठा, हमारा गुरु हमारे लिए क्या?
हमारा गुरु हमारे लिए जो भी हमारा गुरु है, अब इसमें मत जाओ कि ये बड़ा है। कई लोग तो क्या अब ये ऐसा चलन चल रहा, बोले इनके आगे तो 108 लगता है, इनके आगे तो 1008 लगता है, 1008 वाला बड़ा है और 108 वाला छोटा है। अब तुम्हें ये मालूम भी नहीं है कि ये 1008 है किस चिड़िया का नाम। बोले इनके तो 1008 लगता है इसलिए ये पढ़े हैं। अरे ये सब क्या है? ये पुराने समय की बात है कि जो वेद की ऋचाओं को जानते थे, 108 ऋचाओं को जानते थे, उनके आगे उपमा लगती थी 108। 1008 ऋचाओं को जानते थे, उनके आगे 1008 लगता था। लेकिन आजकल तो जिनको 2 ऋचाएं भी ज्ञान नहीं है और वो भी लिखते 1008। और मैंने ऐसे ऐसे महात्मा देखे कि जिनका परिचय दौर 1008 नहीं बोलो तो नाराज हो जाते हैं। हमारे नाम के आगे ये बोलो, हम हमारे नाम के ये डिग्री लगाओ। अरे क्या परम पूज्य संत श्री मुरारी बापू कहते हैं मेरे नाम के आगे श्री भी मत लगाओ, जी भी मत लगाओ। कहते फक्त मुरारी बापू, बाकी ना परम पूज्य लगाओ मत फलाना टिकड़ा। ऐसी संत की सरलता होनी चाहिए। तो ध्यान देना, हमारी निष्ठा, गुरु छोटा बड़ा नहीं होता। हमारा जो भी गुरु है वो हमसे हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। ये क्या होना चाहिए? तीसरी निष्ठा कौन सी? लेकिन हमारा जो है स्वभाव क्या है, हमारी बीमारी क्या है? हम तड़क भड़क को देखते हैं, हम ऊंचाइयों को देखते हैं। हम देखते हैं कि अरे ये तो इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाले, इसलिए ये बड़े हैं, इनको तो छत्र छड़ी लगती है, ये बड़े, ये सब आडंबर है जानते हैं। लेकिन हमारी निष्ठा में भटकन नहीं आना चाहिए। तो तीसरी निष्ठा कौन सी? वापस दोहराओ जरा। पहली निष्ठा इष्ट निष्ठा, दूसरी निष्ठा मंत्र निष्ठा, और तीसरी निष्ठा गुरु निष्ठा, और चौथी निष्ठा है सत्संग निष्ठा। क्या आपकी निष्ठा कहाँ होना चाहिए? क्योंकि सत्संग क्या करेगा? सत्संग हमारे को गलत रंग से छुड़ाएगा। क्या? इसलिए हमारी निष्ठा, चौथी निष्ठा कहाँ होना चाहिए? सत्संग के अंदर निष्ठा। और सत्संग करते रहो। मैंने कई बार कहा कि कभी अगर ऐसा मौका लगे कि आपको भोजन न मिले तो भोजन के बिना रह जाना, लेकिन सत्संग के बिना नहीं। भोजन न मिले तो चलेगा, क्योंकि एक दिन ना करोगे तो, बोलो, एक दिन ना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सत्संग, और सत्संग का मतलब आप ऐसा मत सोचना कि हम जो है यहाँ सत्संग कथा सुने उसी का नाम सत्संग है। सत्संग का मतलब है सत्य के संग में बैठना। इसलिए सत्संग शब्द कोई छोटा शब्द नहीं, बहुत बड़ा शब्द है। आप अपने घर पर भी रह करके और रोज अगर रामायण के 2 दोहे का पाठ करते हो तो वो भी सत्संग है। अभी सत्संग चालू हुआ, ये कथाएं वापस चालू हुई, नहीं तो इतने दिनों तक तो बंद थी कि नहीं। लेकिन फिर भी करने वाले, और कुछ नहीं तो चलो घर में ही रुके हैं। कई कोरोना काल में तो लोगों ने घबरा गए, तो क्या करें, बाहर निकलना नहीं मिल रहा है। लेकिन कई ऐसे साधक के मेरे पास फोन आते रहे, जब कोरोना काल में बाहर न निकलने का मौका लगा तो गुरुजी बड़ा आनंद आया, रोज बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करते। ये क्या है? बोलो, ये सत्संग है। और इसलिए सत्संग के को अपने जीवन का अंग बना। क्या? सत्संग को, बोलो,
अपने जीवन का अंग बनाओ। और ध्यान देना, जब भी मौका मिले, आप अगर घर में बैठ करके और फ्री बैठे हो और अगर एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हो तो वो भी सत्संग है। आप गुरुवाणी का पाठ कर लेते हो, आप ये जो गुरु अष्टक है इसका पाठ कर लेते हो तो ये भी क्या है? सत्संग है। क्योंकि जितनी देर उसका पाठ करोगे तो कम से कम बहुत सारी दुसंग से, बोलो ना, इसलिए सत्संग निष्ठा। चौथी निष्ठा कौन सी है? सत्संग निष्ठा। और पांचवी निष्ठा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, सत्कर्म निष्ठा। पांचों निष्ठाओं को अपने जीवन का अंग बनाना। फिर दोहरा लो जरा। पहली निष्ठा इष्ट निष्ठा, आपके इष्ट में आपकी पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। दूसरी निष्ठा मंत्र निष्ठा, आपको जो भी मंत्र मिला है उस मंत्र में आपकी पूरी निष्ठा होना चाहिए। और तीसरी निष्ठा गुरु निष्ठा। और चौथी निष्ठा सत्संग निष्ठा। और पांचवी निष्ठा सत्कर्म निष्ठा। और ऐसा निष्ठा जिसके जीवन में आ जाए तो समझना कि उसका दुष्संग मिट गया। क्या मिट गया? दुष्संग मिट गया और सुसंग हो गया। और इसलिए संतों ने महापुरुषों ने गाया, राजस्थान की पावन धरती पर रैन के आदि आचार्य हो गए श्री दरियाव जी महाराज। बड़े प्यारे अद्भुत संत हो गए, जैसे स्वामी रामचंद्र जी महाराज, जैसे दरियाव जी महाराज। उन्होंने अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए बहुत सुंदर गाया है, अपनी गुरु निष्ठा को व्यक्त करते हुए बहुत सुंदर गाया है। आओ जरा हम भी जरा भाव से गाते हैं कि मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरना में राख जो माने। और से गाए, जय
मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। ये संत या अवतारी सब जीवारा हितकारी। ये संत या अवतारी सब जीवारा हितकारी। माने आयो भरोसो भारी, नहीं छोड़ूं शरण तुम्हारी। माने आयो भरोसो भारी, नहीं छोड़ूं शरण तुम्हारी। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मारी लाज शरम सब थाने, चाहे प्रगट सुनो चाहे छाने। मारी लाज शरम सब थाने, चाहे प्रगट सुनो चाहे छाने। यो तन मन धन गुरु थारो, चाहे शीस काट लो मारो। यो तन मन धन गुरु थारो, चाहे शीस काट लो मारो। यूं दरिया दास पुकारो, चरणारो जागर थारो। यूं दरिया दास पुकारो, चरणारो जागर थारो। एक बार ताली बजा के मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मारी लाज शरम सब थाने, चाहे प्रगट सुनो चाहे छाने। मारी लाज शरम सब थाने, चाहे प्रगट सुनो चाहे छाने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। 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 मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख दो। और एक बड़ी बात और कह देता हूं कि ये
5 निष्ठाएं तुम्हारी दृढ़ करे वो सत्संग है। और इन निष्ठाओं से तुम्हें कोई भटकाए तो वो सत्संग नहीं है, वो सबसे बड़ा दूषण है। हमारी निष्ठाओं से भटका दे कोई तो वो भी सत्संग नहीं है, वो क्या है? दूषण है। हमारी निष्ठा, ये 5 निष्ठा, पहली निष्ठा इष्ट निष्ठा, हमारे इष्ट में हमारी निष्ठा पूर्ण समर्पित होना चाहिए। दूसरी मंत्र निष्ठा या नाम निष्ठा, नाम में हमारी जो भी मंत्र हमें मिला उसमें पूर्ण निष्ठा होना चाहिए। तीसरी निष्ठा गुरु निष्ठा, गुरु में पूर्ण निष्ठा। और तीसरी चौथी सत्संग निष्ठा, सत्य के संग से हमें जोड़े वो सत्संग है। और 5वीं सत्कर्म की निष्ठा, हमारा सत्कर्म बनते रहना चाहिए, बनते रहना चाहिए। और सत्कर्म का मतलब ऐसा नहीं कि रुपए पैसे खर्च करने का नाम ही सत्कर्म है। आप किसी दुखी व्यक्ति को 2 मीठे वचन बोल दीजिए, उसका नाम भी सत्कर्म। ऐसा मत सोचना कि हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं, हम क्या सत्कर्म करें। अरे पैसे से सत्कर्म नहीं होता, वाणी से भी सत्कर्म होता है। बोलो, वाणी से भी सत्कर्म होता है कि किसी दुखी व्यक्ति को 2 शब्द बोल दो, उसका नाम भी क्या है? सत्कर्म है। किसी को आप रास्ता बता दो, उसका नाम भी क्या है? सत्कर्म है। तो सत्कर्म में हमारी निष्ठा बनी रहना चाहिए। तो रामचंद्र जी महाराज ने ऐसा ही कहा कि ए मेरे मन, तू क्या कर कि 5 निष्ठाएं तुम्हारी बढ़े, वैसा का संग कर। और ऐसा अगर संग करोगे तो जीवन में हर्ष भी आए, चाहे दुख भी आए, चाहे सुख भी आए, लेकिन हमारी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन हमारी मनस्थितियां नहीं बदलना चाहिए। और मनस्थितियों को दृढ़ करने का साधन अगर है तो वो क्या है? सत्संग है। इसलिए सत्य का संग निरंतर करते रहना चाहिए। फिर कह देना चाहूँ